गुड इवनिंग। जितने भी लोग पारा टीचर आकलन की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट की तैयारी कर रहे हैं या विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी भावी शिक्षकों को सर्वप्रथम डायनेमिक जॉब पॉइंट के द्वारा विश्वकर्मा पूजा की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए, आज तो क्लास नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि मैं फ्री था तो मुझे लगा कि एक थोड़ा सा वीडियो बना दिया जाए सब्जेक्टिव, ताकि कुछ न कुछ प्रत्येक दिन अगर हम करते रहेंगे तभी कुछ हो सकता है। अगर हम नहीं करेंगे, रोज कुछ न कुछ जानकारियाँ आनी चाहिए। पढ़ने तैयारी हमारी एक दिन में तैयारी नहीं हो जाती है। इसके लिए हमें निर्वत लगा रहना पड़ता है। कुछ न कुछ प्रत्येक दिन हमें तैयारी करनी चाहिए, समझनी चाहिए इसको, तब हमारी तैयारी कंप्लीट हो जाती है। तो आज का टॉपिक जो है सो हम लोग हर जगह देखते हैं। ये कभी कभी आता है विटामिन के बारे में। विटामिन के बारे में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा, चाहे जेटेट हो, सी टेट हो, एस टेट हो, एमपी टेट हो या पारा शिक्षक आकलन हो, जेएसएससी हो, जेपीएससी, ये ऐसे कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन है क्या? हमारे शरीर के लिए जो हमारे शरीर के लिए जो पोषक तत्व हैं, उसमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, मिनरल्स, खनिज लवण, ये सब हमारे पास पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं। उसमें एक विटामिन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो आज हम बहुत तरीके से देखेंगे विटामिन होता है क्या, विटामिन है क्या, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, और कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं, वो विटामिन प्राप्त करने का स्रोत कहाँ से है, उनकी से कौन सी बीमारियाँ होती है, उनकी कमी से, इन सब चीज़ों पर आज हम एक एक करके गौर करेंगे। तो दोस्तों, आज क्या है, विटामिन है क्या? तो विटामिन यह क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। विटामिन क्या है? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यह शरीर के सामान्य वृद्धि में मदद करती है, शरीर के सामान्य वृद्धि में मदद करती है, इसलिए इसे रक्षात्मक खाद्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रक्षात्मक खाद्य भी कहा जाता है। तो आप विटामिन के प्रकार को अगर हम देखते हैं तो विटामिन के प्रकार जो हैं वो ए, बी, सी, डी, ई, के और फॉलिक एसिड, ये सब विटामिन के प्रकार हैं। वो ये निकोटिक एसिड, ये विटामिन के प्रकार है। ठीक है, माइंड में रजिस्टर्ड कर ले, ए, बी, सी, डी, ई, के एंड फॉलिक एसिड एंड निकोटिक एसिड, ये सब विटामिन होते हैं। अब वसा में घुलनशील जो विटामिन है कौन से हैं? वसा में विटामिन फैट, वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो ई एवं के, जैसा आप लोग जानते भी होंगे। ऐसा वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ जाते हैं, कभी कभी छोटी चीज़ें जो है वही हम लोगों को मिस करा देती और हम लोग फंस जाते हैं। और फंस जाते हैं, हम एक नंबर गंवा लेते हैं, और एक नंबर गंवाने के चलते हमारा सिलेक्शन कहीं ना कहीं बाधित हो जाता है प्रतियोगिता पर। अगर एक नंबर का वैल्यू देखना है तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कोई लड़का जब एक नंबर के चलते अपनी सफलता से छूट जाता है तो पता चलता है। ठीक है, और समय की कीमत भी हमें पहचाननी होगी। अगर समय की कीमत आप नहीं पहचानेंगे तो बहुत परेशानी हो जाती है। हम बोले, देखिए, समय जो है वह भी बहुत कीमती चीज़ है। आप जानते हैं, अगर घंटे की कीमत पूछनी है तो जाके उस विद्यार्थी से पूछो जो किसी कारण से तैयारी नहीं कर पाया, 1 घंटा और समय मिलता तो हो सकता है वो तैयार कर लेता। मिनट की कीमत पूछनी तो उस सवारी से पूछो जिसके 1 मिनट के लिए गाड़ी छूट गई। वो सोचता है 1 मिनट मेरे पास समय अगर और मिल जाता तो मैं गाड़ी पकड़ लेता। और सेकंड की कीमत पूछनी है तो जाके उस व्यक्ति से पूछो जो मरण सज्जा पे पड़ा हुआ, उसको लगता है 1 सेकंड और मैं बच जाता तो मैं और कुछ कर लेता। इसलिए समय की कीमत हमें पहचाननी पड़ेगी और समय के साथ ही हमें चलना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए जिस दुनिया में इतिहास उसी ने रचा है जिसने समय को पकड़ा है, समय के साथ चला है। ठीक है, अब देखिए, तो वसा में घुलनशील विटामिन ए एवं के हो गया, और जल में घुलनशील विटामिन सी है। जल में विटामिन सी जो है वो घुलनशील है, जैसा आप लोग जानते भी हैं, देखे भी हैं, पढ़े भी हैं। लेकिन मेरा एक प्रयास है कि रिवीजन करके हम उस चीज़ों को थोड़ा सा ताज़ा कर लें ताकि हमसे मिस नहीं हो। तो विटामिन
अब हम समझ गए विटामिन ए कार्बनिक यौगिक है, शरीर के सामान्य वृद्धि में मदद करता है, इसे रक्षात्मक खाद कहा जाता है। विटामिन के प्रकार भी आपने ABCDE और फॉलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, फैट सोलेबल विटामिन ई एवं के, वाटर सोलेबल विटामिन सी। ठीक, अब एक एक करके हम सभी विटामिन को देखते हैं। तो विटामिन ए क्या है, इसके बाद विटामिन ए जो है उसका रासायनिक नाम टाइलिन होता है। मेरा एक प्रयास है कि मैं अपने हाथ से लिखकर इस तरह का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है टाइलिन। ठीक है, अब इसके स्रोत क्या है? विटामिन ए के स्रोत जो है वो दूध, अंडा, मक्खन, मछली का तेल, फल, टमाटर, हरी सब्जियां, ये सब विटामिन ए के स्रोत हैं। विटामिन ए का नाम, रासायनिक नाम क्या है? टाइलिन। और इसके स्रोत क्या है? दूध, अंडा, मक्खन, मछली का तेल, फल, टमाटर, हरी सब्जियां। अब इनका कार्य क्या होता है? विटामिन ए का कार्य क्या है? कार्य देखिए, आंख और त्वचा को स्वस्थ रखना एवं विकास करना। आंख, त्वचा को स्वस्थ रखना एवं विकास करना, ये इसका कार्य होता है। विटामिन ए का काम आंख, त्वचा को स्वस्थ रखना। अगर आपका स्किन प्रॉब्लम होता है तो विटामिन ए का प्रयोग करते हैं तो कभी कभी स्किन मतलब चमड़ी, आप समझ रहे हैं, तो त्वचा को यह ठीक रखता है और आँख की रोशनी भी बरकरार रखता है। इसकी कमी से होने वाले जो डिजीज है उसका नाम है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग क्या है भाई? रतौंधी। आपने कभी देखा भी है, समझा है? तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग जो है वो रतौंधी। अब हम देखते हैं विटामिन बी। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं। विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं, तो उनको हम देखते हैं एक एक करके विटामिन बी के बारे में। ठीक है, तो आ जाइए विटामिन बी। विटामिन बी एक प्रकार के नहीं, कई प्रकार के होते हैं। तो विटामिन बी वन, विटामिन में विटामिन बी वन जो है उसको हम देखते हैं कि विटामिन बी वो क्या है। इसका रासायनिक नाम थायमिन है। क्या नाम है? थायमिन। और इसका स्रोत क्या होता है? मूंगफली, तिल, मूंगफली समझ रहे हैं, बादाम, तिल, गेहूं इत्यादि इसके स्रोत होते हैं। और इसका कार्य क्या होता है? विटामिन बी वन का कार्य क्या होता है? तांत्रिका तंत्र, मांसपेशी, मस्कुलर पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं, तांत्रिका तंत्र जिसको नर्वस सिस्टम कहते हैं, मांसपेशी, हृदय, हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसका सुचारू रूप से में कार्य करता है ताकि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और ये मदद करता है। ठीक है, अब है विटामिन, इसकी कमी से जो रोग होते हैं वो बेरी रोग होता है विटामिन की, और भूख एवं वजन का कम होना। कभी कभी मनुष्य को भूख कम लगता है, भूख कम लगने लगता है, वजन कम होने लगता है, तो इसका कारण होता है कि विटामिन बी वन की कमी है, जिसके चलते उनका भूख कम लग रहा है, उनको वजन कम हो रहा है। बेरी नामक बीमारी जो है बी वन की कमी के कारण होता है। तो ये चीज़, अगर ये सब बीमारी हो हमें, तो हमें विटामिन बी वन का प्रयोग करना चाहिए। तो उसके लिए थायमिन, विटामिन बी वन का रासायनिक नाम थायमिन है, वह मूंगफली, तिल, गेहूं इत्यादि में मिलता है। ठीक है, अब विटामिन बी2 को हम देखते हैं। विटामिन बी2, इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। हमें लगा कि इससे बना जाना चाहिए। आज मैं ऑफिस में नहीं था, क्लासेस में नहीं था, तो मुझे लगा कि एक वीडियो अपलोड कर देना चाहिए, तो मैं जहाँ था वहीं से एक वीडियो बना दिया। इसका रासायनिक नाम है राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन या विटामिन जो है, इसका स्रोत क्या है? खमीर, कलेजी, मांस, दूध, पनीर। अगर भोजन के रूप में हम लोग खमीर का प्रयोग करते हैं, कलेजी का प्रयोग करते हैं, जो मांसाहारी लोग हैं, जो मांस का सेवन करते हैं, मांस, दूध, पनीर इत्यादि, ये राइबोफ्लाविन जो है इन जगहों में पाया जाता है। अगर खमीर का प्रयोग करते हैं, कलेजी का प्रयोग करते हैं, मांस का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, पनीर इत्यादि का प्रयोग करते हैं, तो यह विटामिन हमें मिल जाता है। इसका काम क्या है भाई? इसका काम जो है सो त्वचा तथा मुंह का
को स्वस्थ रख विकास करना, आंखों को स्वस्थ रखना, आंख को स्वस्थ रखना, त्वचा तथा मुंह का स्वस्थ विकास। ये त्वचा स्किन का बड़े विकास होता है, मुंह का स्वस्थ रहता है। जैसे मुंह में बीमारी कभी कभी किसी को हो जाती, पायरिया उरिया हो जाता है ना, तो आप देखते होंगे ये सब जो बीमारियां हो जाती है इसके चलते। तो मुंह को स्वस्थ रखना और आंखों को स्वस्थ रखना इसका काम होता है B2। और कमी से होने वाले रोग, अगर विटामिन B2 अर्थात राइबोफ्लाविन की कमी हो जाती है तो भैया क्या हो जाता है, भाई आंख का लाल होना। देखिए ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी, साथ साथ अपने मनुष्य जीवन में भी ये बहुत उपयोगी है। हर जगह आज कहीं न कहीं हम बीमारी से ग्रसित हैं, कहीं न कहीं हम जाते हैं डॉक्टर से, हमें ये समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। तो ये सब चीज़ें हमें देखना चाहिए अपना। अगर भोजन आप स्वस्थ करेंगे तो स्वस्थ शरीर अगर स्वस्थ रहेगा, तो आपने CDP में पढ़ा होगा कि स्वस्थ शरीर से ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और जब तक आपका शरीर और मस्तिष्क स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक यह आप विकास क्या संभव हो सकता है। तो क्या होता है, आँख का लाल होना, दृष्टि धुंधली, दृष्टि मतलब देखते हैं वो धुंधला हो जाता दिखाई पड़ता है। और जीह्वा का लाल होना, कभी कभी जीह्वा का लाल हो जाता है, जीभ समझ रहे हैं, जीह्वा कभी कभी लाल हो जाता है, हम लोग कोठा भाषा में बोलते हैं। अब है B3, तीसरा जो विटामिन है वो B3 को पेंटीथोनिक अम्ल कहते हैं, पेंटीथाइनिक अम्ल। यह जो है इसका स्रोत क्या है, दूध है, मांस है, मूंगफली है, गन्ना है, टमाटर है इत्यादि इसके स्रोत हैं। ठीक है। अब है कि बाल, इससे रोग होने वाला रोग जो है वो क्या है, बाल का सफ़ेद होना, बाल का सफ़ेद होना, बुद्धि मंद होना, ये सब विटामिन B3 के कारण होने वाले रोग हैं। चलिए अब बढ़ते हम विटामिन 4 की ओर। विटामिन 3 हमने देख लिया, अब विटामिन 4 की ओर हम बढ़ते हैं। तो विटामिन 4 जो है उसका रासायनिक नाम है नियोसिन। क्या है, नियासिन, विटामिन B4 नियासिन। तो ये इसका जो स्रोत है वो क्या है, मूंगफली। कहाँ से हमें प्राप्त होता है, मूंगफली से, मांस से, आलू से और पत्तेदार सब्जियों से। हमें मूंगफली का प्रयोग करना चाहिए, मांस का प्रयोग करना चाहिए, आलू का प्रयोग करना चाहिए और पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए, टमाटर का प्रयोग करना चाहिए। और इसकी अगर कमी हो जाए, विटामिन B4 नियासिन की कमी हो जाती तो त्वचा में दाद, त्वचा स्किन में दाद हो जाता, या प्लेगरा होता है, या 4D सिंड्रोम ये हो जाता है। ठीक है, विटामिन 4 की कमी से। अब विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, इसका नाम होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन होता है, इसका स्रोत होता है कलेजी। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन हमें प्राप्त कहाँ होता है, कलेजी से प्राप्त होता है, मांस से होता है, हरी साफ सब्जियों से होता है। अधिकतर हम देख रहे हुए कभी अभी तक जितने भी प्रश्न आपने देखा और जितने भी देखा कि विटामिन जो हैं कहाँ से मिल रहे हैं, मीट, मांस, अंडा, कलेजी, हरी सब्जियां, टमाटर, ये सब का अगर हम प्रयोग करते हैं तो हमारे शरीर को विटामिन मिलता है। और साथ ही साथ हमने एक भी देख लिया है कि विटामिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और शरीर के सामान्य वृद्धि में मदद करता है। हमारे बॉडी का अगर ग्रोथ चाहिए तो विटामिन का प्रयोग हमें करना ही पड़ेगा। ठीक है। इससे होने वाले रोग जो हैं एनीमिया है, इससे कौन रोग होता है, एनीमिया होता है, तथा त्वचा रोग हो जाता है। त्वचा मतलब स्किन का, हमने देखा होगा, अभी आप लोग लगभग देख रहे होंगे कि त्वचा रोग जो है सो विटामिन ए की कमी से अधिकतर हो रहे हैं। और विटामिन ए अधिक, लेकिन बहुत चर्चित प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी, विटामिन बी की कमी से बेरी, सी की कमी से स्कार्बी और डी की कमी से रिकेट्स। इसको आप ब्रेन में नोट कर लें, याद कर लें, ताकि आपकी बहुत बेहतर दर से अगर इस तरह से प्रश्न आ जाए तो आपसे छूटे नहीं, ये प्रयास होना चाहिए। ठीक है। अब विटामिन B7 का नाम आता है। तो विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B7 बायोटीन है, इसका रासायनिक नाम क्या है,
बायोटीन, इसका स्रोत क्या है? मांस है, अंडा है, यकृत है, दूध है, ये सब से प्राप्त होते हैं। मांस का सेवन करेंगे तो विटामिन B7 बायोटीन प्राप्त होता है। अंडा का सेवन करेंगे तो विटामिन B7 का प्राप्ति होती है। यकृत का अगर सेवन करते हैं तो विटामिन B7 की क्षतिपूर्ति होती है। अगर हम दूध का भी सेवन करते हैं तो विटामिन B7 की पूर्ति होती है। इसका रोग क्या है? बालों का झड़ना। बालों का झड़ना रोग क्या है? बालों का झड़ना। अगर इसकी कमी हो गई आपके शरीर में, बायोटीन की कमी हो गई, तो आप समझ लो भैया कि आपके बाल झड़ेंगे। लकवा, कभी कभी लकवा शरीर में मार देता है, शरीर में दर्द हो जाता है। आप लकवा तो समझ रहे होंगे, किसी का देखते हैं कभी कभी हाथ पैर किसी का काम नहीं करने लगता है, तो इसका कारण क्या हो? विटामिन B7 अर्थात बायोटीन की कमी के चलते ऐसा होता है। अब विटामिन नेक्स्ट रखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 साइनोकाबलामिन, ठीक है, साइनोकाबलामिन, ये विटामिन B12 का नाम है। विटामिन B12 का नाम है। इसका स्रोत क्या है? वही मांस, कलेजी और दूध। दूध का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं, कलेजी का सेवन करते हैं, तो हमें विटामिन B12 हमें प्राप्त होता है। और विटामिन B12 अगर कमी हो जाता है तो रोग में, शरीर में रक्त का बनना, ये कमी हो जाता है। रक्त का बनना, शरीर में फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में जो, मनुष्य के शरीर में जो ब्लड का निर्माण होता है, तो आप देखेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड जो है विटामिन B12 की कमी के कारण फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में परेशानी हो जाती है। हमारे शरीर में जो रक्त बनता है उसमें परेशानी आ जाती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड में कहीं ना कहीं परेशानी आ जाती है। और ये परेशानी से क्या होता है कि हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होता है। शरीर में रक्त का बनना जब कम हो जाता है, देखिए एक प्रक्रिया है रक्त का बनना, रक्त का बहना, रक्त का जमना। आप देखे होंगे कभी कभी मनुष्य का शरीर, जब ब्लड पार्ट आप पढ़ेंगे तो ब्लड पार्ट में क्या होता है कि ब्लड कभी कभी जब आप कट जाते हैं तो ब्लड निकलने लगता है। तो आप देखते होंगे कुछ देरों के बाद, कुछ समय के बाद क्या होता है, ब्लड थक्का जम जाता है। तो क्या होता है, ब्लड का थक्का दबना भी प्रोसेस है। जब ब्लड चैप्टर में मैं देखूंगा ब्लड कोगुलेशन क्या है। When bloods come out the blood vessel, it lost the liquid character and set into some jelly-like structure. That phenomenon is called that blood coagulation. शरीर जब ब्लड, मनुष्य के शरीर का जब ब्लड या किसी जीव शरीर का ब्लड जो हवा के संपर्क में आता है तो वह एक थक्का जम जाता है, और यह थक्का जमने की प्रक्रिया जो है ब्लड कोगुलेशन कहलाती है। तो चलिए शरीर में अब आ जाता है फॉलिक एसिड का नाम। हम लोग बहुत ही सुने होंगे आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्वास्थ्य उप केंद्रों में फॉलिक एसिड का जो है वितरण किया जा रहा है। तो फॉलिक एसिड क्या है? इसको टेरोइल ग्लूमेटिक कहते हैं, इसका रासायनिक नाम है। कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, ठीक है, आपको पूछ दिए जाएंगे कि विटामिन B फॉलिक एसिड, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो हम अगर नहीं देखे होते हैं तो हम गड़बड़ा जाते हैं, जबकि एक साधारण चीज़ है और छोटी छोटी चीज़ें ही हमसे मिस होती है और हम गंवा बैठते हैं और हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही बाधक हो जाती है। तो फॉलिक एसिड ये टेरोइल ग्लूमेटिक है। इसके स्रोत जो हैं वो क्या है भाई? कलेजी है, दाल है, हरी सब्जियां हैं। हरी सब्जियां ये जो है फॉलिक एसिड के स्रोत हैं। और इसका कार्य क्या होता है भाई? इसका कार्य होता है गर्भवती स्त्रियों एवं शिशुओं के रक्त का निर्माण। जो महिलाएं, स्त्रियां प्रेगनेंसी पीरियड में होती, गर्भवती होती है, उनको उस समय ब्लड की अधिकतर आवश्यकता होती है एवं शिशुओं के रक्त का निर्माण का आवश्यकता होता है। तो वह फॉलिक एसिड जो है वह काम देता है। और फॉलिक एसिड विटामिन टेरोइल ग्लूमेटिक जो है वो कलेजी से मिलता है। दाल से अधिक दाल का सेवन करना चाहिए, वैसे लोगों को हरी सब्जियां का सेवन करना चाहिए। और यह जो इसका काम क्या होता है? रक्त का निर्माण करना, ये भी काम ब्लड फॉर्मेशन करने का काम करता है। अब है कि
इससे होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। फॉलिक एसिड की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें क्या होता है, ब्लड मनुष्य के शरीर में कमी आ जाता है। पेचिस मतलब समझ रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं कभी कभी सूल कहते हैं, या बार बार अगर स्टूल पास जाने की इच्छा करता हो कोई भी मनुष्य को, तो उस बीमारी को कहते हैं पेचिस। ठीक है, और पेचिस बीमारी हो जाती है, इसलिए हमें फॉलिक एसिड प्राप्त करने के कलेजी, दाल, हरी सब्जियां गर्भवती स्त्रियों एवं शिशुओं के रक्त का निर्माण करने का काम करता है। तो अभी आज मैंने कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करने का प्रयास किया कि विटामिन है क्या, विटामिन के प्रकार क्या हैं, तो हम लोगों को याद हो जाना चाहिए लगभग। या ये कार्बनिक यौगिक है, शरीर में सामान्य वृद्धि करता है, मदद करता है। विटामिन के प्रकार ABCDE और विटामिन B1, B2, B3, B6, B7, B12, ये सब विटामिन के प्रकार हो गए। तो जल में घुलनशील विटामिन C और वसा में घुलनशील विटामिन E और K। अब हम लोगों ने देखा विटामिन E कि कहाँ पाया जाता है और उससे होने वाले रोग क्या हैं। तो थोड़ी B को एक एक करके मैंने देखा, B1, B2, B3, B6, B7, B12, फॉलिक एसिड, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K के बारे में आप लोगों को बताने का क्या प्रयास करूँगा। आप लोगों के बीच में आपस में एक संवाद करूँगा, जिससे आपके जाने हुए चीज़, जो भी लोग पारा टीचर के आकलन की तैयारी कर रहे हैं, JTET की तैयारी कर रहे हैं, CTET की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग सारे लोग जो होते हैं, सही लोग कहीं न शिक्षक बनने की क्षमता रखते हैं, कहीं न कहीं उन लोगों ने बहुत मेहनत तरीके से पढ़ाई किया तब इस मुकाम तक पहुँचे हैं। तो जानकारी तो सबों को है, लेकिन सभी सब्जेक्ट में सभी चीज़ों की जानकारी सबों को नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों को विभिन्न प्रकार से, थोड़ा विभिन्न सामग्री से और जानना भी चाहिए। और कभी कभी होता है क्या, हम जो पूर्व में पढ़े हैं वो हमारा छूट जाता है, तो रिवीजन के लिए थोड़ा ये सब चीज़ों को देख लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं आप लोगों से कहूँगा, अगर जो लोग नए हैं वो डायनेमिक जॉब पॉइंट इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे। डायनेमिक जॉब पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसको अधिक से अधिक लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, अपने दोस्तों के बीच शेयर करेंगे, ताकि किसी के लिए उपयोगी हो जाए। और मेरा एक लक्ष्य है, अगर कोई पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उनकी ज़िंदगी में अगर एक नंबर भी अगर मदद हो जाए और अगर उनको सफलता मिल जाए, तो मैं समझूंगा कि एक मेहनत, एक सार्थक काम दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ बहुत ही जल्दी डायनेमिक जॉब पॉइंट के द्वारा मैं लाइव लाऊंगा, और इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि समय पर MCQ 100 प्रश्नों का मैं लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और आप लोग उसको लाइक किए हुए रहेंगे, ताकि उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं और बहुत बेहतर ढंग से तैयारी हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामना। विश्वकर्मा पूजा की आप लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, सबों को ढेर सारी शुभकामना मेरे तरफ से। चलिए, धन्यवाद। डायनेमिक जॉब पॉइंट इसी तरह आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो अपलोड करने का कोशिश करेगा, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से हो जाए। ओके, बाय।